हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका फिर से वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। जो आज हमने डिस्कस करना है, कोई नया टॉपिक डिस्कस नहीं कर रहे हम। जो हमने पहला पढ़ा है उसकी जस्ट क्या है, आज हमने समरी डिस्कस करनी है। देखो, पहले पहले वाले को रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले गए ना तो तुम मुझे पता पहले वाले को रिवाइज नहीं करोगे। आई थिंक इस लेक्चर को देख के कुछ ना कुछ मैं होप करता हूं कि आप रिवाइज करते रहेंगे पिछले लेक्चर को। देखो जरा, जो समरी क्या है, जो मैं मेन पॉइंट है ना, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में डिस्कस करता हूं। देखो, जो पहला हमने कंपाउंड पढ़ा था वो क्या था, मायोग्लोबिन, है ना भाई, मायोग्लोबिन। थोड़ा इधर से लिख लेता हूं, इधर से लिख लेता हूं। जो पहला कंपाउंड पढ़ा था हमने क्या, मायोग्लोबिन, है ना भाई। दूसरा कंपाउंड क्या पढ़ा था, हीमोग्लोबिन। तीसरा कंपाउंड क्या पढ़ा था हमने, बोलो यार, हिमरेथिन। हिमरेथिन थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने की गुंजाइश आई थी, मैं उसको जरूर ध्यान में रखूंगा। हिमरेथिन जो हमने अभी थोड़ी लेक्चर पहले ही लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था हमने, हिमोसाइनिन। देखना थोड़ा ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन आई होप आप सब समझ पा रहे होंगे। पक्का बताना, दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, दिख रहा है क्या, बिल्कुल ही क्लियर है भाई, बिल्कुल साफ है। ठीक है जी। देखो, पहला तो हमने क्या, इसमें नेचर डिस्कस करना है कि कैसा नेचर है, पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये डिस्कस करना है। देखो, अच्छा, एक रो और बनानी पड़ेगी फिर तो, डीऑक्सी और ऑक्सी, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, पूरा नहीं आएगा यहाँ पे पूरा नहीं आएगा। वैसे डिस्कस कर देता हूँ मैं। देखो, जो हमने चार अभी तक पढ़े ना, उसमें अगर मैं सीधा मैग्नेटिक नेचर की बात करूं, मैग्नेटिक नेचर की अगर मैं बात करता हूं, सीधा मैग्नेटिक नेचर पे चलता हूं, तो सिर्फ जो दो ही कंपाउंड है, देखो, एक तो डीऑक्सीमायोग्लोबिन, डीऑक्सीमायोग्लोबिन, और कौन सा, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। यही दोनों कंपाउंड क्या है, पारामैग्नेटिक है। पारामैग्नेटिक है, यही दोनों के दोनों कंपाउंड सिर्फ क्या है, पारामैग्नेटिक है। उन चार कंपाउंड में से बोल रहा हूं मैं, जो मैंने अभी ये लिखे थे। कौन कौन से कंपाउंड लिखे थे मैंने, मायोग्लोबिन लिखा था, हीमोग्लोबिन लिखा था, हिमरेथिन लिखा था, और क्या लिखा था, हिमोसाइनिन लिखा था। इन चारों कंपाउंड में अगर मैं, जो पैरामैग्नेटिक है ना, जो पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, वो सिर्फ दो कंपाउंड है, वो सिर्फ दो ही है। वो कौन से हैं, डीऑक्सीमायोग्लोबिन और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। इनके अलावा जो सारे के सारे क्या है, अभी तक हमने डिस्कस करे हैं, वो सारे क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। ऑल अदर एक्सेप्ट टू दिस, ऑल अदर आर क्या है, डायामैग्नेटिक नेचर के हैं। जो एक और हमने समरी में डिस्कस करना है ना पॉइंट, वो क्या है, किस किस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हुई है। देखो जरा, जो एंटी एरोमेटिक कपलिंग हुई है ना, वो किस में हुई थी, पहली ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। ऑक्सी, अगर मैं बात करूं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग, जो पहली एंटी फेरोमैग्नेटिक, चार कंपाउंड में टोटल एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग हुई थी, जिसकी वजह से उसका नेचर क्या आ गया था, डायामैग्नेटिक आ गया था। देखो, पहली जो एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग देखने को मिली थी, वो किसमें मिली थी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। पहली एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग मिली थी, पहला। और जो दूसरी मिली थी वो किसमें मिली थी, हिमरेथिन में। हिमरेथिन के चाहे वो हो विदाउट ऑक्सीजन, और हिमरेथिन विद O2, इसमें देखने को मिली थी क्या, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग। और जो लास्ट एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग देखने को मिली थी, वो किसमें मिली थी, हिमोसाइनिन का भी क्या, जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है विद ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन कंबाइन हो जाती है उस वाले स्ट्रक्चर में क्या,
एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग मिली थी और जिसकी वजह से कंपाउंड क्या हो गया था, डायामैग्नेटिक। इसी का रीजन था क्या, डायामैग्नेटिक। देखो समरी में हमने 2 पॉइंट मेन डिस्कस कर लिए। पहला पॉइंट करा मैंने मैग्नेटिक नेचर के ऊपर कैसे याद करें, और दूसरा पॉइंट मैंने किया एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग के ऊपर। जो तीसरा है, जो कलर की बात आई थी, देखो जो तीसरा पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूं, कलर की बात आई थी। कलर की बात आई थी, वो 2 ही में कलर देखने को मिला था। एक तो किसमें, हिमरेथिन में, हिमरेथिन में क्या वायलेट कलर देखने को मिला था। किसकी वजह से, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, है ना भाई। हिमरेथिन में एक तो कलर देखने को मिला था वायलेट, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, और किस में मिला था, हिमोसाइनिन में। हिमोसाइनिन का कलर कैसा था, जरा देखना नोट्स में। हिमोसाइनिन का कलर था ब्लू, जिसकी वजह से हमने इसको क्या ब्लू ब्लड नाम भी दिया था, है ना भाई। इसका कलर किसकी वजह से आया था, सेम रीजन, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इतनी बात होगी। ये समरी कलर के ऊपर थी कि कलर कौन कौन से डिस्कस किए अभी तक। और जो एक रिमेंबर करने के जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, देखो मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ जो तुम भूल जाते हो समरी में, वही पॉइंट डिस्कस होंगे, कोई फालतू की समरी नहीं है ये। चौथा पॉइंट था कि हिमरेथिन था ना, जो हिमरेथिन में अक्सर जो टोटल नंबर ऑफ आयरन वाला क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। देखो मैंने, बच्चे अक्सर इसमें 2 लिख के आ जाते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि वहां पे कितनी यूनिट कंबाइन होती है, 8 यूनिट कंबाइन होती है, जिसकी वजह से टोटल नंबर कितने आ जाते हैं, 16। ये 4 पॉइंट थे जो आपको रिमेंबर करने हैं, जो अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। यही पॉइंट थे, इन्हीं से क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट 80% चांस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और यही पॉइंट को क्या रिमेंबर नहीं करते और फिर क्या पेपर में गलत हो जाता है। तो धन्यवाद, अभी तक मिलते हैं। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट। अगर मैं 5वां पॉइंट की बात करूं, फंक्शन का पॉइंट नॉर्मल है, सिर्फ जो मायोग्लोबिन है ना, मायोग्लोबिन उसका फंक्शन की अगर मैं बात करूं, O2 स्टोरेज की, ऑक्सीजन स्टोरेज में अब तक जो पहला आया वो मायोग्लोबिन ही है। बाकी सारे चाहे HB हो, चाहे वो हिमरेथिन हो, चाहे वो क्या हिमोसाइनिन हो, उन सब के फंक्शन क्या है, इन तीनों के फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, यही है बस, यही समरी के पॉइंट थे 5 जो मैं आज लेके आया था। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले जो हमारे एंजाइम्स की वीडियो स्टार्ट होने वाली है, जो 12, 13 जितने भी एंजाइम्स है वो हम 2 लेक्चर में कवर कर दूंगा मैं सारे के सारे। उसके बाद क्या 1 लेक्चर और उसके बारे में टोटल 3 लेक्चर की बायो इनऑर्गेनिक और रह गई है। तो आई होप आप सबको मजा आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। समरी एक बार पढ़ लेना, ध्यान से समरी को पढ़ लेना, इसके नोट्स बनाते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।